पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 अधिवेशन लाहौर में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में? तो शुरुआत में संविधान सभा में कुल संविधान सभा के शुरुआत में 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का समाचार पत्र शुरू किए थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहले आम चुनाव के समय में कुल कितने लोकसभा सीटें थी? तो भारत में पहले आम चुनाव में कुल 489 सीटें थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले एयरलाइंस के पायलट थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो 1959 ईस्वी में भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो अनुच्छेद 19 इमरजेंसी के समय पर स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1959 ईस्वी में भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? तो हरित क्रांति को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से जोड़ा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में 1991 के आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 के आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 ईस्वी में की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला मदर टेरेसा थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, श्याम प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के राजनीतिक दल के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, नमक सत्याग्रह का शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत साबरमती में हुई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साबरमती में। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल 1975 ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा का स्थापना हुई थी? तो केंद्रीय विधानसभा का स्थापना 1919 ईस्वी के अधिनियम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आइए इनमें देखेंगे हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिथिगो था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? तो दांडी यात्रा की दूरी 240 किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन थे? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, भारत के आज़ादी के समय अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के आज़ादी के समय अंतिम वायसराय। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की थी? तो डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द हम भारत के लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रपिता लौह पुरुष भारत रत्न या नेताजी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपाधि से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा जॉर्ज सस्टम थे।
ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में की थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1951 ईस्वी में पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधान। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 1974 पोखरण में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के शोषण को दर्शाता है? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त कराई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? तो दलितों के लिए किया गया था हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत सन 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो सन 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु प्रशिक्षण पोखरण 2 कब लॉन्च हुआ था? तो 1988 ईस्वी को परमाणु प्रशिक्षण पोखरण 2 लॉन्च हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो बाग निर्माण से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आइए इनमें देखेंगे हम लोग। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? तो जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी को भारत में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डिजिटल इंडिया अधिनियम की शुरुआत किसने की थी? तो डिजिटल इंडिया अधिनियम की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे। नोटबंदी की घोषणा भारत में 8 नवंबर 2016 ईस्वी को नोटबंदी की घोषणा भारत में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होता है? तो आधार कार्ड योजना UIDAI के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुआ था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 2008 का मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? तो 26 नवंबर को 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? तो 24 मार्च 2020 ईस्वी को कोविड-19 के कारण भारत में पहली बार लॉकडाउन लगा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? तो वन नेशन वन टैक्स जीएसटी को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब।